गाइज वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 9 के हिंदी सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में दो कोर्स होते हैं, कोर्स ए एंड कोर्स बी। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कोर्स ए और ग्रामर के हिंदी ग्रामर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी कोर्स बी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है उसका, वहां से आप देख लीजिएगा। राइट गाइज, सो आइए हिंदी कोर्स ए के सिलेबस की बात करते हैं एंड ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आपकी आएंगे, टर्म 1 में कौन सा सिलेबस आएगा एंड टर्म 2 में क्या सिलेबस आएगा, पूरा यहाँ पर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो गाइस ध्यान से देखिए, हिंदी कोर्स ए में सबसे पहले हम लोग टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 सत्र 1 2021 से 22 के लिए क्षितिज बुक से हिंदी कोर्स ए में क्षितिज एंड कृतिका दो बुक्स होती हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कोर्स ए कोर्स बी में कौन कौन सी बुक होती है, तो हिंदी कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका होती है एंड हिंदी कोर्स बी में स्पर्श और संचयन होती है। सो अगर आपके पास क्षितिज एंड कृतिका बुक है तो आप इस वीडियो से सिलेबस देखेंगे एंड अगर आपके पास स्पर्श और संचयन बुक है तो हिंदी कोर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। राइट गाइस, सो टर्म 1 के लिए आपके पास क्षितिज बुक से सिलेबस आएगा गदखंड से प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा और राहुल सांकृत्यायन की लहसा की ओर, काव्यखंड से कबीर दास जी की साखिया और सबद और मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये आपके काव्यखंड से आएंगे। ललित दत्त जी की वाक और रसखान जी की सवैये, ये आपके क्षितिज से आएंगे टर्म 1 में। कृतिका से ध्यान रखना, टर्म 1 में कोई चैप्टर नहीं आएगा तो कृतिका की बुक को उठाकर साइड रख दीजिए टर्म 1 के लिए। टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ क्षितिज से आएंगे ये चैप्टर्स। राइट गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, मार्किंग भी हम लोग पूरा यहाँ पर देखने जाएंगे। नाउ ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। नाउ हम लोग इसकी टर्म 1 के ग्रामर पोर्शन की बात कर लेते हैं। ग्रामर में कौन से टॉपिक आएंगे? टर्म 1 में ग्रामर से शब्द निर्माण में उपसर्ग आएगा आपका 2 मार्क्स का, प्रत्यय आएगा आपका 2 मार्क्स का, समास आएगा आपका 4 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से टर्म 1 के लिए उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है एंड समास अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। राइट, एंड सेकंड अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 मार्क्स की आएंगे, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ग्रामर का चैप्टर पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। एंड थर्ड इज अलंकार, शब्द अलंकार में आपका आता है अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सभी अलंकार आपको स्टडी करने हैं। तो टर्म 1 में इनमें से आपका 16 मार्क्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको राइट आंसर पे क्लिक करना होगा। सो इसके लिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार, ये टर्म 1 के लिए आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो क्षितिज की बुक के चैप्टर करने हैं, गदखंड, काव्यखंड और व्याकरण से यहाँ से आपको स्टडी कर लेना है। राइट, तो ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस। मार्किंग स्कीम की हम लोग आगे बात करते हैं, उससे पहले हम लोग टर्म 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सो गाइस, टर्म 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो देख सकते हैं टर्म 2 सत्र 2 21 से 22 के लिए, तो आप देखेंगे क्षितिज एंड कृतिका टर्म 2 में दोनों बुक से सिलेबस आएगा। राइट, तो गदखंड से जाबिर हुसैन जी की सावले सपनों की याद और हरिशंकर परसाई जी की प्रेमचंद के फटे जूते, ये गदखंड से आएंगे। काव्यखंड से माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला और राजेश जोशी जी के बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्षितिज बुक से ये चैप्टर्स टर्म 2 में आएंगे। तो इस पे टिक कर लीजिए, बाकी चैप्टर्स को भूल जाइए, सब कट कर दीजिएगा टर्म 2 के लिए। टर्म 2 में क्षितिज से सिर्फ यही चैप्टर स्टडी करने हैं। एंड कृतिका से टर्म 2 में मर्दुला गर्ग जी की मेरे संग की औरतें, विद्यासागर नौटियाल जी की माटी वाली और जगदीश्वर चंद्र माथुर जी की रीढ़ की हड्डी, ये कृतिका से आएंगे टर्म 2 में। बाकी चैप्टर्स पे कट लगा दीजिएगा, टर्म 2 में सिर्फ और सिर्फ यही सिलेबस आने वाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा टर्म 2 में क्या सिलेबस आएगा। कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए। इन चैप्टर्स पे T2 लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, या फिर एक A4 शीट का पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस अलग अलग मेंशन कर दीजिए। नाउ फ्रेंड्स, ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं। टर्म 2 के ग्रामर की सिलेबस ध्यान रखना, क्या बात कर रहे हैं हम, टर्म 2 में आने वाला ग्रामर का सिलेबस। तो टर्म 1 का वो आपने स्टडी कर ही लिया था। नाउ ग्रामर का टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। उसमें आपके उपसर्ग, प्रत्यय वो सब नहीं आएंगे। इसमें टर्म 2 में आपका अनुच्छेद लेखन आएगा 5 मार्क्स का एक, ठीक है। आपका अनौपचारिक और औपचारिक पत्र आएगा कोई भी एक 5 मार्क्स का। जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर सेम हिंदी में होता है, औपचारिक एंड अनौपचारिक पत्र। तो 5 मार्क्स का एक पत्र आएगा एंड 2 संवाद लेखन लिखने के लिए आएंगे 2.5 मार्क्स के। तो इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। टर्म 2 में सिर्फ अनुच्छेद लेखन, पत्र और आपके संवाद लेखन आएंगे।
ओके, राइट गाइस, तो ये था आपका सिलेबस। अब हम मार्किंग की बात कर लेते हैं हिंदी कोर्स वाले ए स्टूडेंट के लिए। तो आप देखेंगे प्रथम सत्र के लिए हिंदी कोर्स ए 002 कोड है आपका, ठीक है। प्रथम सत्र की बात करेंगे तो एक अपठित गद्यांश आएगा 5 मार्क्स का। बहुविकल्पी क्वेश्चन ये देख सकते हैं, मेरा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है ये देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 मार्क्स का ईच होगा, 5 क्वेश्चन। सेम अपठित काव्यांश होगा आपको 150 से 200 शब्दों का, 1 मार्क्स ईच होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्प क्वेश्चन टिक लगाने हैं आपको, ठीक है। सेम आपका व्याकरण से, ये टर्म 1 की बात कर रहे हैं, मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रही हूँ, आपको 10 मार्क्स के ये आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक ग्रामर का पोर्शन बताया था, सिलेबस बताया था पूरा, उपसर्ग, प्रत्यय और समास 8 मार्क्स का आएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 मार्क्स का आएगा। अलंकार 4 मार्क्स के आएंगे। तो 16 मार्क्स का ग्रामर का पेपर आएगा टर्म 1 में, ठीक है। क्षितिज से हम बात करते हैं तो 14 मार्क्स का आएगा। क्षितिज से आपका पूरा का पूरा पेपर, गद्यखंड से 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपकी क्षमताओं के बेसिस पे। काव्यखंड से 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ये आप देख सकते हैं। एंड काव्यखंड से ही 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे कविताओं के आधार पर, ठीक है। बुक से अलग से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको। सो सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, टिक वाले होंगे, ध्यान रखना। तो 14 मार्क्स का आपका क्षितिज से पेपर आ रहा है एंड 16 मार्क्स का ग्रामर से आ रहा है एंड 10 मार्क्स का गद्यांश और काव्यांश से आएगा। तो 40 मार्क्स का पूरा पेपर होता है एंड 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, यूनिट टेस्ट एंड जो भी टीचर असेसमेंट्स लेंगे उनके बेसिस पे। तो इस तरीके से टर्म 1 का 50 मार्क्स का पेपर बनेगा। सो गाइज यहाँ पर देखेंगे आप क्षितिज का सिलेबस दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। एंड यहाँ पर कृतिका का कोई चैप्टर नहीं आएगा, ना ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ टर्म 2 की बात करते हैं, सत्र 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। एक कोर्स 002 कोड है आपका। क्षितिज से 8 मार्क्स का पेपर आएगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है। सेम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काव्यखंड से आपके 2-2 मार्क्स के 6 मार्क्स का पेपर ये रहता है एंड कृतिका से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स के। सो 20 मार्क्स का क्षितिज और कृतिका से आपका ये पेपर आएगा। तो ध्यान रखना, ये आपको क्षितिज से क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्टडी कर लेना है। 20 मार्क्स का क्षितिज और कृतिका से आएगा। टर्म 2 में क्लियरली आपको कृतिका बताया हुआ है, टर्म 1 में कहीं भी नहीं दिया था, तो क्षितिज का ही सिलेबस करना है आपको। राइट नाउ लेखन से आपको अनुच्छेद लेखन करना है और आपको औपचारिक अनौपचारिक पत्र करने हैं, 2 संवाद लेखन करने हैं, लघु कथा लेखन करना है। 20 मार्क्स का ये हो गया। तो 20 मार्क्स का ग्रामर से एंड 20 मार्क्स का आप देख सकते हैं क्षितिज और कृतिका से। तो ये 40 मार्क्स का आपका पेपर किसमें आएगा, टर्म 2 में आएगा, ठीक है। एक कोर्स वाले स्टूडेंट्स को ये अच्छे समझ आ गया होगा। अब 10 मार्क्स कहाँ रहते हैं आपके, 10 मार्क्स रहते हैं आंशिक मूल्यांकन मीन्स इंटरनल मार्क्स आपके जो भी यूनिट टेस्ट टीचर्स लेंगे उस पे आएंगे एंड पोर्टफोलियो के बेसिस पे, श्रवण एंड वाचन के बेसिस पे आपको 2.5 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड होंगे। तो 10 मार्क्स इंटरनल मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का टर्म 2 का हो गया, 50 मार्क्स का टर्म 1 का हो गया। राइट, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मैंने आपको सिलेबस बताया है। क्षितिज से, गद्यखंड, काव्यखंड से चैप्टर एंड कृतिका से ये आपके चैप्टर, इनके अलावा कोई चैप्टर नहीं आएगा, बस यही चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। अब सिलेबस हो गया बहुत ज़्यादा ईजी, आपने देखा कितना आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। टर्म 1 टर्म 2 में अलग अलग डिवाइड हो गया, अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर यहाँ पर साइट पर मिलते रहेंगे। एंड गाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपके लिए लाए जाएंगे। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ये सिलेबस, अदर सब्जेक्ट के सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। 10th के लिए भी, 11th 12th के लिए भी सभी सिलेबस अवेलेबल है। सो आप सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इजिली सिलेबस को देख सके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैथ्स के भी सॉल्यूशन सारे अवेलेबल हैं कम्युनिटी चैनल पर, बहुत जल्दी आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे। सो वो सभी आप लोग इस चैनल से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।